हेलो फ्रेंड, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपका ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रश्न को, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देता होगा। ये प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। कह रहा है, पहला कह रहा है गोरिल्ला, दूसरा है जिराफ, और तीसरा है हाथी, और चौथा है दोस्तों शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सबसे कह रहा है कि सबसे ऊंचा पशु, तो सबसे ऊंचा क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो दिखाई दे रहा है, इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी जिराफ। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमें, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को पता भी नहीं रहता है कि विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है, 5000 भाषा। कितना है, 5000 भाषा बोली जाती है। चलिए आगे इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है। संसार के सबसे महंगी वस्तु क्या है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आंसर दिखाई देता होगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या दोस्तों इसका आंसर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम। सबसे दोस्तों यह सबसे महंगी वस्तु है। तो चलते हैं, देखते हैं इसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न। चौथा है दोस्तों कि किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो किस देश का कानून जो है दोस्तों सबसे कठोर माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा कानून, यानी कि बहुत ही कड़ा कानून लागू है। वहाँ पर किसी को, ठीक है, बुरा नज़र से नहीं देख सकते हैं, या आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी प्रकार दोस्तों, देखेंगे हम पाँचवा नंबर प्रश्न। तो पाँचवा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा उद्यान जो है दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक ही ऑप्शन जो है जो दोस्तों कहाँ नहीं है, तो उत्तराखंड में नहीं है। तो ये क्या है, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, असम में है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन ए नंबर दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड की है, यानी सॉरी छत्तीसगढ़ की है। क्या है, छत्तीसगढ़ की है, और ये भी है छत्तीसगढ़ में, और ये भी है छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ पर जो है, जो बी नंबर ऑप्शन है जो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ, किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि किन 2 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि ये आंसर हमारा जो है ये सही हो जाएगा। और ये आप पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ दे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम सातवां नंबर प्रश्न भी देखते हैं क्या कह रहा है इसे। यहाँ सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, तब कौन किया था दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। कौन किया था, मुर्शिद कुली खां। किसने, मुर्शिद कुली खां। अब देखेंगे दोस्तों उसी प्रकार आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। भारत के, हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि आप कुछ लोग तो कह देते हैं क्या, अगर आप सभी से प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप जवाब देंगे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम थे। अगर पूछ दिया जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है प्रथम भारत के, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो कितने लोग क्या करते हैं, अवाक हो जाते हैं। अवाक यानी कि दोस्तों बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप जान ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 9वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि पहला, तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। भारतीय कह रहा है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों अगर भारतीय की बात आए, भारतीय अगर लगा जाए तो कन्फर्म है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी जो थे भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 10वां नंबर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। किस देश के लोग दोस्तों अधिक परिश्रमी माने कि मेहनत करने वाले। तो ऑप्शन देख ही रहे हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर और बताइए या कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जानिए। अगर आप जानते हैं कि आप भारत के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि भारत के ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भारत में कितना है, भारत में इंसान का जो है उम्र कितना है, उम्र बहुत हो गया। तो दोस्तों 60 साल लिमिट किया गया है कि 60 साल रखा गया है कि उम्र इंसान का 60 साल। लेकिन दोस्तों जापान का आप देखते हैं तो वहाँ पर जाकर देखिएगा तो जापान में जो है कि बहुत से लोग आपको बूढ़ा मिल जाएंगे 100 वर्ष से ऊपर, 100 वर्ष से ऊपर, यानी कि वहाँ की आयु जो है बहुत ही अधिक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर की जो है कि जापान के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसका आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, हाँ दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च को। 23 मार्च को। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम 12 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं। तो महासागर हमारा दोस्तों क्या है, 5 है। कितने महासागर हैं, 5 है। कितने हैं, 5। यानी कि प्रश्न में बताया जा रहा है कि हमारे भारत में जो है हमारे यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर की संख्या है। तो 5 है और आपको पाँचों याद रखना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर हमें कितने कुल महाद्वीप हैं। तो हमारा महाद्वीप 7 है। कितने हैं, 7 हैं। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि 7 महाद्वीप है। ऐसे दोस्तों अभी इस 2020 या 21 का जीके अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो इसमें आपको कुल पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं उसमें दोस्तों आपको 8 दिया जाएगा। तो आप इस प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम 7 मारेंगे, लेकिन अब जो पूछा जाएगा उसमें आप 8 मारिएगा, क्योंकि एक नया महाद्वीप की खोज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, 24 मार्च। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय है तो गलत है। आप क्या है, गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा। क्या है, विक्रमशिला नहीं, तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा आंसर सही है और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ISRO की स्थापना कब की गई थी। ISRO की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1969, यानी कि दोस्तों नंबर सी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक्स।